तो जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू एक्सपायरी स्पेशल और गैप अप। देखते हैं पहले डिस्क्लेमर, बाकी पता बाकी कर दिया। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। और मैं बता देता हूँ, आई एम नॉट अ सेफ रजिस्टर है नहीं था। और मैं जितने वीडियो बनाता हूँ लर्निंग पर्पस और स्टडी पर्पस के लिए बनाता हूँ, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता। अगर आप हमारी किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर रहने से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल ही। अब आते हैं व्यू पे और कुछ ट्रेड्स दिखा देता हूँ। सर ये दिए थे कुछ स्टॉक शॉर्ट साइड के, ठीक है ना। तो बताया था कि भाई मंडे को आप देख सकते हैं इनको, और आज ये सारे चले। तो इस तरह से हम कुछ स्टॉक्स वगैरह भी सजेस्ट करते रहते हैं। इंट्रा में भी, लॉन्ग टर्म में बाय सेल हर तरह का बताते रहते हैं। और एक साइकोलॉजी काम करती है, जब सारी दुनिया सेल साइड चल रहा है ना, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और मार्केट ने आज दिखाया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो चलो वो तो कोई बात नहीं। और मैं HDFC बैंक की और TCS की पुट BTST करके गया था सुबह, वो रॉक हुई। चलो उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद मार्केट हुई, और मैंने पहले बताया था कि जैसे गैप डाउन हुआ है तो खोलते ही मत ठोक देना भैया, पुल बैक पे देखेंगे, ठीक है ना। और 37,700 की पी ली 415 पे, टारगेट दिए, नॉर्मल दिए। और उसके बाद और बता दिए हिंडाल्को की पुट दी थी 14 से 15 रुपये में 580 पी, ठीक है ना। और सुबह ही 28 हो गई थी, डबल हो गया एक तरह से। चलो 15 ली, तो हाई लगा इसका सर 43 कुछ का, 43.5 तक का इसका बायर खड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो बाकायदा ट्रेल करते हुए बताता हुआ चला गया हूँ। और जैसे 37,700 की पुट भाई ये लोगों ने बोला कि सर हमें तो ऊपर मिल रही है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब 410 आ गया, अब बाई कर लो। और अब उसके बाद इसके टारगेट कहाँ लगे हैं आपको ही पता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने क्लियर कट बता दिया कि यार अब शॉर्ट साइड में ना रहना ठीक नहीं है, गाड़ी घुमाते हैं क्योंकि लिए साइकोलॉजी आती है। और वहाँ से 2 बार मार्केट ने सॉलिड पुल बैक दिए और उन सीज को राइड किया है। और एक फिर हाईली रिस्की ट्रेड दिया था कि भैया जस्ट लाइक ए हीरो ज़ीरो, लेकिन फिर भी मैंने इसका स्टॉप लॉस मेंटेन बता दिया था कि 90 रुपये का स्टॉप लॉस है। और नॉमिनल टारगेट 140 से लेके 180 तक आ सकते हैं। ये 120-25 से लेके 140 4-5 बार लगी, उसके बाद 115 से लेके 135 कई बार घूमती रही। मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप घुमा सकते हो तो घुमा लो, कि हमारा कॉन्सेप्ट होता है घुमाना, जिससे कि आपकी ये जो आपका स्टॉप लॉस है वो ख़त्म हो जाएगा और कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपके अंदर आ जाएगा। तो जिस हिसाब से जैसा ठीक लगता है, ठीक है ना। और फिर भी कई लोगों ने नहीं सर स्टॉप लॉस तो बता दो, सर स्टॉप लॉस बता दिया 90 रुपये का स्टॉप लॉस, ठीक है ना। और ये 300 कुछ का हाई लगा के आइए। तो इस तरह से ट्रेल करने में बेनिफिट होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को ख़त्म कर देते हैं। 2-4 बार उसको 10-15-20 रुपये अगर आप घुमा लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है, अब आपका जो भी है आपका रिस्क रहेगा वो ज़ीरो रहेगा, कोई रिस्क ही नहीं होगा उस आपके ऊपर, इसलिए हम इस तरह कहते हैं। तो और मार्केट, वो कहता रहा हूँ मार्केट हिल नहीं रहा, और फिर भी हमारे को सी में पी में हर तरह का चल रहा था। और मैंने वहाँ पे फिर जब मार्केट एक बार डाउन आया तो मैंने क्लियर कट बताया कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। ये एक इंडिकेशन रहता है कि भैया प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पुट साइड में मार्केट ऊपर पुल बैक देगा। और ये देखो आपके सामने 114 का इसका 112-13 से ज़्यादा का इसका लो नहीं लगा इसका, ठीक है ना। जब से हमने दिया उसके बाद 112-13 ही लास्ट लो लगा इसका, और इसको हमने काफ़ी अच्छा घुमाया। और इससे मेरी, जबकि खुद की मैं OTM देना इतना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर मुझे लेवल और डाटा इंडिकेट करते हैं तब मैं दे देता हूँ। अदरवाइज़ मेरी ITM होती है, मैंने खुद 36-800 और 3700 में काम कर रहा था। उसके बाद 37-300 में आया जब मार्केट ने मुझे बताया कि भैया मैं तो जा रही हूँ ऊपर, तब मैं अपने धीरे धीरे स्ट्राइक प्राइस को आगे आगे और ऐड ऑन करता चला जाता हूँ, ठीक है ना। और मैंने वहाँ पे क्लियर कट बता देता हूँ कि एक स्पाइक आएगा, तो एक लेवल होते हैं, लेवल्स के हिसाब से हम खेलते हैं। मैं ये सब चीज़ें इस ट्रेड की नहीं बताता हूँ, यहाँ पे साइकोलॉजी बताता हूँ किस लेवल पे क्या होगा, क्योंकि हम सिर्फ लेवल और डाटा पे काम करते हैं। बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग जो सबको दिखता है स्पॉट, ये किसी को अगर स्पॉट नहीं समझ में आता होल्ड होगा, तो मैं वहाँ बता देता हूँ कि यार ये होल्ड होगा, यार ये कटेगा, आप सेफ इसके ऊपर बाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टारगेट आ सकते हैं, आप ट्रेल कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस में आपको बता देता हूँ। सिंपल ट्रेडिंग करते हैं, कोई ऐसा लफड़ेबाजी वाला काम नहीं होता, ये ट्रेंड लाइन लगा वो लगा, कुछ काम नहीं होता। ये सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे, और वो मुझे आता नहीं, ठीक है ना। अब मैं अब यहाँ पे उसके बाद पी दोबारा ली, जब वहाँ 565 पे ये बार बार रजिस्टेंस खा रहा था, ठीक है ना। कई 4-5 बार पी ली, तो उसके बाद फिर मार्केट एक रेंज में हो गई। ये देखिए सर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका हाई लगा है 41-25 था, लेकिन तब भी 43-50 का बायर बैठा हुआ। और इसका हाई वैसे अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो 43 रुपये 20 पैसे का ही है, जबकि 43-50 का इसका बायर बैठा हुआ था।
ठीक है ना। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर 430 कटेगा तो स्पाइक आएगा, और वो स्पाइक आया यहाँ से 365 या 350 तक, मतलब कि, और जबकि इसको मैं पहले से राइड करते हुए आ रहे थे। उसके बाद मैंने सीधा फिर यहाँ बताया, जब मार्केट वहाँ से रिवर्स आया मेरे लेवल को उसने होल्ड किया, फिर मैंने कहा चलो अब सी लेते हैं। तो इस तरह से खेलते हैं, और छोटे छोटे टारगेट बताता हूँ पहले, जो कई लोगों को डर लगता है यार सी करन चलेगी नहीं चलेगी यार, ऊपर अटक रही है, तो मैं कहता हूँ इस लेवल तक तो, इस टारगेट तक तो आएगी, और ये स्टॉप लॉस वगैरह होते हैं आपके, और इसका हाई फिर बाद में बताता रहता है कि बताया 400, जब ये 565 होल्ड हुआ तो 690 तक के टारगेट बताए थे, 690 लग गया। मैंने कहा कोई अगर किसी का लॉट साइज है तो ट्रेल कर लो अभी, और 710 होल्ड होगा तो लेवल आपको पता ही नहीं। और फिर ये बताया कि इसका 580 का प्रीमियम टारगेट लगेंगे, 580 के होल्ड होंगे तो क्या टारगेट लग सकते हैं, वो ये सब चीज़ें मैं प्रीमियम के भी बताता हूँ, ठीक है ना। और 640 और बाकी भी दिए थे, लेकिन उसका हाई लगा है 644, बाकी के टारगेट नहीं आए 683 700 वाले का, हो सकता कल आ जाए। तो उसके बाद एक फिर लास्ट में एक छोटी सी पुटली। तो इस तरह से खेलते हैं, छोटी छोटी ट्रेड शेयर करता हूँ, लेवल्स बता देता हूँ, स्ट्राइक प्राइस बता देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कोई इफ बट नहीं रखते, कोई आलतू फालतू की, बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग बताते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सीधा अपने लेवल्स पे। सर ये हैं लेवल्स, इनका लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ ट्रेड शेयर करते हैं वहाँ पे, और बताते हैं बाकायदा लेवल्स और डाटा बताते रहते हैं मार्केट में, लाइव मार्केट में क्या डाटा अपडेशन चल रही है, ठीक है ना। और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के ये लेवल्स हैं, ये एज ए फ्लैट कंसीडर होंगे, थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो चलता है, ज़्यादा बड़ा गैप अप, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो तो फिर मैं वहाँ पर जो भी लेवल्स में चेंजेस होते हैं वो लेवल्स मैं वहाँ रिवाइज कर देता हूँ, अदरवाइज़ ये लेवल्स एज इट इज़ चलते रहते हैं, ठीक है ना। और लेवल्स कैसे चलते हैं आप हमारे चेक कर सकते हैं, डेली डॉट टू डॉट टारगेट्स आते हैं, उन टारगेट्स उन लेवल्स पे वो अटकता है, रेजिस्टेंस लेता है, सपोर्ट लेता ही लेता है, और मैं बाकायदा ये बताता हूँ कि कैसे टूट सकता है ऊपर या नीचे की तरफ। तो वो साइकोलॉजी भी मैं सिखाता हूँ कि मेरा मेन काम ये नहीं है कि आपको सिर्फ लेवल बता के चला गया, साइकोलॉजी मार्केट कैसे फंसाती है, कैसे काटती है, कैसे आपको ट्रैप करती है, कैसे आपको बाहर करती है, वो सब चीज़ें सिखाता हूँ जो ट्रेडिंग में काम आती है। आलतू फालतू की चीज़ें सिखा के मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उनसे होता कुछ नहीं, पैसा बनता है सर, पैसे से पैसा बनता है, और पैसा बनाना मुझे आता है, और मैं वही सिखाता हूँ कि पैसा कैसा बने, ठीक है ना। और कल अभी मेरा डाटा आता है लेट, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो सब जल्दी बनाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। कई लोगों को होता है सर आप 10-11 बजे वीडियो बनाते हो, तो मैं कोई बात नहीं यार, आपसे थोड़ा जल्दी बनाया करेंगे। लाइव मार्केट में आपको डाटा अपडेट कर ही देता हूँ, तो मैं लाइव मार्केट में कर दूँगा, मुझे 20 वीडियो बनाने की आदत नहीं, ठीक है ना। और लेवल्स आपके सामने नोट कर सकते हैं। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, एक्सपायरी को आप और हम मिलके जैकपॉट बनाते हैं। लव यू गाइस, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।